हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने एक बार नई वीडियो लेके आया हूँ। पिछली वीडियो में हमने बात की थी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। मानसिक स्वास्थ्य क्या है ये बताया था। तो आपको समझ आया होगा कि मानसिक स्वास्थ्य मानसिक विकारों या मानसिक रोगों का ना होना या उनका अभाव ही मानसिक स्वास्थ्य है। आज हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य के कारक कि किन चीज़ों के कारण मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। आज हम इस विषय पर बात करेंगे। तो मानसिक रोगों को उत्पन्न करने वाले कई कारक हैं। आज हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे, फिर धीरे धीरे उनके निदान पर बात करेंगे। आज की वीडियो मुख्य रूप से मानसिक रोगों के कारकों पे रहेगी। तो आज हम बात करते हैं पहला कारक तनाव। तनाव एक ऐसा कारण है जिससे मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। तनाव का मुख्य कारण यह है कि जब हम कोई परीक्षा देते हैं या कोई प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं और असफल हो जाते हैं, तब भी तनाव उत्पन्न होता है। या पास होने के लिए एक तनाव की स्थिति बनी रहती है, या किसी खेल को जीतने के लिए एक तनाव की स्थिति बनी रहती है। जीतेंगे या हारेंगे, या सफल होंगे या असफल होंगे, ये भी एक तनाव का कारण है। तनाव एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशान करती है और मानसिक रूप से उसे हानि पहुंचाती है। तनाव एक स्वाभाविक गुण है। कभी कभी जब हम परीक्षा में असफल होते हैं, या कोई हमारा पार्टनर हमें छोड़ के चले जाता है, या कोई साथी हमें छोड़ के चले जाता है, या कोई कैजुअलिटी हो जाती है घर में, तो यह भी एक तनाव का कारण है। तनाव की स्थिति हमारे समाज में लगभग प्रत्येक व्यक्ति के साथ रहती है और सभी इससे ग्रसित भी हैं। तनाव की स्थिति एक बहुत बड़ी समस्या को उत्पन्न करते रहती है, जिसमें हम घिरे रहते हैं। तनाव व्यक्ति के जीवन में एक बार घटित होने वाली प्रक्रिया है जो किसी भी कारण से हो सकती है। प्रत्येक प्रकार का तनाव अलग अलग प्रकार से होता है। कभी किसी चीज़ का तनाव होता है, कभी किसी चीज़ का तनाव होता है। तो तनाव एक बार घटित होने वाली एक प्रक्रिया है जिसके कारण कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार या क्षमता अनुसार कार्य नहीं कर पाता। तो तनाव की स्थिति बताइए आपको। अब आगे दुश्चिंता पर बात करते हैं। तो दुश्चिंता पर बात करते हैं। दुश्चिंता एक ऐसी स्थिति है जो अचेतन मन पे दमित इच्छाओं को उत्पन्न होना। जो हमारे अचेतन मन में जो हमारी दमित इच्छाएं रहती हैं, उनका अचानक किसी घटना के साथ उत्पन्न होना ही दुश्चिंता है। जैसे कोई व्यक्ति एक कार खरीदने गया और वो कार लाता है, तो उसके साथी के मन में पहले से थी कि मैं कार खरीदूंगा और वो कार किन्हीं कारणों से नहीं खरीद सकता। लेकिन अचानक उसका साथी अगर कार खरीद के लाता है, तो जब वह यह देखता है कि मेरा साथी कार खरीद के ले आया या कोई भी वस्तु खरीद के ले आया जिसको वो नहीं खरीद पाया था, तो उसके मन में भी वही इच्छाएं फिर जागृत हो जाती हैं कि मेरे को भी कार लेनी चाहिए। तो यह दुश्चिंता का कारण है। अब बात करते हैं दबाव की। तो दबाव सफलता, असफलता और आत्मसम्मान की जहाँ पर रक्षा की बात आती है, तो व्यक्ति के मन में दबाव उत्पन्न होता है। कभी कभी जो खिलाड़ी हैं वो देखते हैं कि कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब उन्हें सफलता और असफलता के बीच जूझना पड़ता है, और साथ में उनके आत्मसम्मान की भी बात आती है, तो वहाँ पर वो दबाव महसूस करते हैं। यही चीज़ें व्यक्ति के प्रत्येक क्षेत्र में लागू होती हैं कि जब भी कोई व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ने के साथ साथ उसे असफलता भी नज़र आती है, जब वो दोनों चीज़ों में घिरा रहता है और उसके आत्मसम्मान की भी बात रहती है, तो वह दबाव में रहता है। जब व्यक्ति आत्मसम्मान की रक्षा के लिए प्रयत्न करता है
और असफल हो जाता है तो वह दबाव की स्थिति में होता है, और दबाव के कारण ही कई विकृतियाँ व्यक्ति के मन में उत्पन्न हो जाती हैं और वह दबावग्रस्त हो जाता है। यह भी मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है। अब बात करते हैं भग्नाशा या कुंठा की। भग्नाशा या कुंठा का अर्थ यह है कि जब हम बार बार किसी चीज़ को पाने के लिए प्रयास करते हैं और असफल हो जाते हैं तो व्यक्ति के मन में भग्नाशा या कुंठा का जन्म हो जाता है। यह भी मानसिक स्वास्थ्य का एक कारक है। भग्नाशा या कुंठा व्यक्ति को सफलता कभी कभी देर में मिलने के कारण भी होती है, या कभी कभी असफल हो जाने पे भी भग्नाशा या कुंठा का शिकार होता है। तो यह भी एक मानसिक स्वास्थ्य का प्रमुख कारक है कि व्यक्ति भग्नाशा या कुंठा के जकड़ में आ जाता है। अब हम बात करेंगे द्वंद्व और संघर्ष की। द्वंद्व का अर्थ दो होता है। जब व्यक्ति दो राह पे घिरा रहता है या दो रास्तों पर घिरा रहता है कि मैं किस रास्ते पे चलूँ, उसे द्वंद्व कहते हैं। और उसी में उसका संघर्ष भी होता है कि मैं इस रास्ते पे चलूँ या उस रास्ते। जब कभी क्या होता है कि हम कोई फैसला नहीं ले पाते हैं किसी भी विषय पर, और हमें यह समझ नहीं आता कि हम किस रास्ते को चुनें या कौन से विषय को चुनें कि हम सफलता प्राप्त कर सकें अपनी ज़िंदगी में। तो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए एक रास्ता चुनना बहुत महत्वपूर्ण है, और वह रास्ता क्या हो यह हमारी द्वंद्व की स्थिति या संघर्ष की स्थिति बन जाती है। जब हम फैसले नहीं ले पाते हैं तो उसको हम द्वंद्व की स्थिति में रखेंगे। कभी कभी देखने को मिलता है कि व्यक्ति के जीवन में दो ऐसे रास्ते आ जाते हैं कि एक का चयन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों ही रास्ते उसे ठीक लगते हैं। तो वह भी एक द्वंद्व की स्थिति है। अब हम द्वंद्व को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कभी कोई लड़का अगर लड़की देखने जाता है शादी के लिए तो उसे दो जगह लड़की दिखाई जाती है और दोनों ही खूबसूरत होती हैं, और अब वो चयन नहीं कर पाता कि मैं किसे चुनूं, क्योंकि दोनों ही खूबसूरत हैं और दोनों का स्वभाव काफ़ी अच्छा है। तो यह भी एक द्वंद्व की स्थिति है। तो इससे भी हमने द्वंद्व को समझा। अब हम बात करेंगे एक ऐसी स्थिति जो द्वंद्व के अंतर्गत ही आती है, उसे कहते हैं परिहार। परिहार उसमें दोनों ही स्थितियां अनुकूल बनी रहती हैं। कभी कभी एक स्थिति ऐसी हो जाती है कि इधर गिरे तो कुआं, उधर गिरे तो खाई। अब जहाँ भी गिरोगे वहाँ आपको नुकसान ही होगा। तो यह एक स्थिति है परिहार। परिहार के नाम से इसको जाना जाता है। यह भी एक द्वंद्व के अंतर्गत ही आने वाली एक स्थिति है। अब एक परिस्थिति ऐसी हो जाती है जिसे उपागम परिहार के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक स्थिति अनुकूल होती है और दूसरी स्थिति प्रतिकूल। जिसमें हम समझ सकते हैं कि कभी कभी जब भारतीय टीम का मैच होता है और वो एक तरफा मैच जीतती है तो उसे अनुकूल स्थिति कहा जाएगा, और दूसरी स्थिति जब वो एक तरफा या मैच हार रही है तो उसे प्रतिकूल स्थिति कहा जाएगा। तो यह भी एक द्वंद्व के अंतर्गत आने वाली स्थिति है जिसे उपागम परिहार के नाम से जाना जाता है। और उपागम परिहार को हम एक दूसरे उदाहरण से भी समझ सकते हैं। कभी कभी किसी लड़का या लड़की की शादी घर वाले अपनी पसंद से कराना चाहते हैं और लड़का या लड़की अपनी पसंद से शादी करना चाहती है, तो यह उपागम परिहार के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, आपको आज मानसिक तनाव के कुछ कारक बताए हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगेंगे। जिस तरीके से समझाया है शायद समझ में आए। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको वीडियो सीधे मिलते रहे। नमस्कार, धन्यवाद।